नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत गौतम स्वागत करता हूं आपका और आप देख रहे हैं अतीत के पन्नों से। अतीत के पन्नों से आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो है रामायण की, या फिर यूं कहूं उत्तरकांड की। भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता वनवास काट के रावण की लंका में जाकर रावण को मारकर दुष्टों का नाश करके वापस आ चुके थे। जब भगवान राम वापस अयोध्या आए तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से भरत ने उनकी चरण पादुकाएं, उनके चरणों की पादुकाएं जो थी, जो वो जंगल से लेकर आए थे, उनको सिंहासन पर रखकर जमीन पर बैठकर 14 साल राजपाट किया। भरत ने कहा कि उनके लिए ये बहुत लंबा समय था और बहुत दुविधा वाला था, अब आप राजपाट संभालिए। भगवान राम राजपाट संभाल लेते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह आती है, ऐसी कौन सी मुश्किलें राजा राम के सामने आती हैं कि उन्हें अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ता है। ये कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। रामायण में बताया गया है कि यह घटना उस समय की है जब श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आ गए थे। जब श्री राम वापस आए तो उन्हें अयोध्या का राजा घोषित कर दिया गया। एक दिन यम देवता किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूं कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको मृत्युदंड देना पड़ेगा। श्री राम ने यम की ये बात की हामी भर दी। श्री राम लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें द्वारपाल की जिम्मेदारी देते हुए कहते हैं कि जब तक उनके और यमराज के बीच वार्तालाप हो रही है तब तक कोई भी व्यक्ति अंदर ना आने पाए, अन्यथा उसे उस व्यक्ति को मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। भगवान राम से यमराज कई बार सलाह मशवरा करने के लिए पृथ्वीलोक आया करते थे, लेकिन उनकी एक शर्त हुआ करती थी कि जिस दौरान वो राम से बात कर रहे हों उस दौरान कोई भी व्यक्ति उन्हें बीच में आकर विलंब ना डाले, और अगर कोई व्यक्ति उनकी वार्तालाप के बीच में आ जाएगा तो वो मृत्यु का भागी होगा। भगवान राम को उन्हें मृत्युदंड देना होगा। अब कहानी कैसे आगे आती है, कैसे लक्ष्मण को मृत्युदंड मिलता है, वो हम आपको बताते हैं। कुछ समय पश्चात वहां पर ऋषि दुर्वासा आते हैं और वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि उन्हें भगवान राम से मिलना है, तुरंत उनके आगमन की जानकारी राम को दें। परंतु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें विनम्रता से मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने अयोध्या को श्राप देने की बात कह दी। लक्ष्मण जी के सामने एक मुश्किल स्थिति आ गई। उन्हें इस स्थिति में निर्णय लेना था कि या तो उन्हें भगवान श्री राम द्वारा दी गई आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के शाप में अग्नि में झोंकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने स्वयं का बलिदान देने का निर्णय लिया ताकि वे नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोध में आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि या तो वो भगवान राम को जाकर उनका संदेश दें कि वो उनसे मिलने आए हैं, या वो पूरी अयोध्या नगरी को अपने ताप से जलाकर राख कर देंगे। लक्ष्मण ने सोचा कि पूरे अयोध्या वासियों की बलि के से अच्छा तो लक्ष्मण ने सोचा कि पूरी अयोध्या वासियों की बलि से अच्छा यही है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। वो भगवान राम से उस वक्त मिलने चले गए जब वो यमराज के साथ वार्तालाप कर रहे थे। शर्त के अनुसार भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा, लेकिन जब वो बाहर आए और महर्षि को बातें सुनाई तो महर्षि ने उसका एक भगवान श्री राम ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्ता को समाप्त किया। ऋषि दुर्वासा के आवभगत में लग गए। उनके जाने के बाद वे दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें यम को दिया वचन निभाने के लिए लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और उनसे कोई रास्ता दिखाने के लिए कहा। गुरुदेव ने कहा कि राम, आप अपने किसी प्रिय का त्याग कर दे, उनकी मृत्यु उसके समान ही होती है। अतः तुम अपने वचन का पालन भी कर पाओगे और लक्ष्मण का त्याग कर दोगे तो उसकी हत्या भी नहीं होगी। लेकिन जब लक्ष्मण जी को यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान राम से दूर होने से अच्छा समझा कि वो अपने वचन का पालन करें और मृत्यु को गले लगाएं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। महर्षि ने भगवान राम से बताया कि लक्ष्मण का वो त्याग कर दे। अगर त्याग करेंगे तो वो उनसे दूर हो जाएगा, और त्याग का मतलब भी मृत्यु के समान है।
लेकिन लक्ष्मण को ये बात रास न आई। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम से अलग होने से अच्छा है कि वो अपनी प्रतिज्ञा को निभाएं और मृत्युदंड प्राप्त करें। इस तरीके से भगवान राम ने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया और लक्ष्मण ने जल समाधि ली। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।